बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप? ठीक हैं। आज हम जो आपका टॉपिक शुरू करेंगे केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर के सिलेबस का है, एसटीबी का, वो है चैडविक्स एक्सपेरिमेंट। छोटा सा टॉपिक है, छोटा सा एक यानी कि एक्सपेरिमेंट था। इसको हम चैडविक एक्सपेरिमेंट भी कहते हैं, तो हम इसी से शुरू करेंगे। चैडविक्स एक्सपेरिमेंट, ये चैडविक एक्सपेरिमेंट जो है 1932 में किया गया था। 1932 में ये एक्सपेरिमेंट किया गया था और इस एक्सपेरिमेंट का मेन जो मकसद था वो था डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन की डिस्कवरी इसी एक्सपेरिमेंट से हुई थी। डब्ल्यू चैडविक ने फर्स्ट टाइम न्यूट्रॉन डिस्कवर किया था इस एक्सपेरिमेंट से। और ये जो एक्सपेरिमेंट है ये कब किया गया था? ये किया गया था 1932 में। ठीक है, कुछ में 1933 भी आपको मिल सकता है। बहरहाल इसने क्या किया, न्यूक्लियस रेडियो एक्टिविटी का एक्सपेरिमेंट था। अगर आप रेडियो एक्टिविटी जानते हैं, अल्फा रेज की प्रॉपर्टीज जानते हैं, बीटा की, तो फिर ये एक्सपेरिमेंट सिर्फ अल्फा रेज अगर आपको पता है, उनकी प्रॉपर्टीज अगर आपने नहीं समझी है, तो मेरा एक लेक्चर पड़ा हुआ है रेडियो एक्टिव रेडिएशंस का, उसको आप देखें। उसमें आपको इन रेडिएशंस की प्रॉपर्टीज के बारे में आपको अच्छा खासा नॉलेज आपको मिल जाएगी। अगर आप वो समझ चुके हैं तो फिर ये समझना आसान होगा। इसने क्या किया, रेडियो एक्टिविटी में आपको पता है न्यूक्लियाई दो मिलाए भी जाते हैं और एक न्यूक्लियस को तोड़ के दो छोटे न्यूक्लियाई भी मराकिस बनाए जा सकते हैं। ये रेडियो एक्टिविटी का काम है। तो ये रेडियो एक्टिविटी के जरिए कैसे चैडविक ने न्यूट्रॉन को डिस्कवर किया, आप देखें। इसमें सबसे पहले इसने बेरिलियम एटम का न्यूक्लियस उठाया। किसका न्यूक्लियस उठाया? बेरिलियम का न्यूक्लियस उठाया। अब बेरिलियम के न्यूक्लियस में आपको पता है 4 प्रोटॉन होते हैं, 5 न्यूट्रॉन्स होते हैं। और इसने दूसरा एक एल्फा पार्टिकल, एल्फा श्वा, एल्फा रेडिएशन उठाई। आपको पता है एल्फा रेडिएशन, एक एल्फा श्वा, एक एल्फा पार्टिकल एग्जैक्टली बराबर होता है 1 हीलियम के न्यूक्लियस के। यहां याद रखें पूरा एटम नहीं बनता रेडियो एक्टिविटी में, सिर्फ न्यूक्लियाई मराकिस बनते हैं। तो बहुत सारे मराकिस किए या इलेक्ट्रॉनों का हम डिस्कस नहीं करेंगे। तो इसने बेरिलियम का न्यूक्लियस उठाया, उस पर बम्बार्डमेंट कराई एल्फा श्वाओं की। तो इसने देखा कि हर एक बेरिलियम का न्यूक्लियस, उसके ऊपर जब एक एल्फा पार्टिकल बम्बार्डमेंट होती थी, उसके साथ ये दो न्यूक्लियाई आपस में कंबाइन हुए। दो न्यूक्लियाई कंबाइन हुए, बम्बार्डमेंट हुई एल्फा पार्टिकल्स की हीलियम बेरिलियम के न्यूक्लियस पे। तो इसने देखा कि एक नया न्यूक्लियस बना एक नए एटम का, और वो एटम दुनिया के अंदर मौजूद होगा। याद रखें रेडियो एक्टिविटी में जो नए न्यूक्लियाई बनते हैं वो फर्जी नहीं होते हैं, नए नहीं होते हैं, ये वही होते हैं जो दुनिया के अंदर एक्चुअल एटमों के मौजूद होते हैं, और वो जो स्टेबल न्यूक्लियाई होते हैं वही बनते हैं। तो इसने देखा कि बेरिलियम का न्यूक्लियस और हीलियम का न्यूक्लियस ये आपस में बम्बार्डमेंट के बाद मिल गए और कार्बन का न्यूक्लियस बना। एक जर्रा श्वा की शक्ल में क्या हुआ, रेडिएशन की शक्ल में इमिट हो गया। और उस जर्रे को जब मैग्नेटिक फील्ड से गुजारा गया तो उस पर कोई चार्ज नहीं थी, ना नॉर्थ पोल ने अट्रैक्ट किया ना ही उसको साउथ पोल ने। इसने अलबत्ता इसका मास और जनरली इसकी चार्ज इस पे नहीं थी, बाकी मास इसका प्रोटॉन के बराबर था। तो ये जो जर्रा खारिज हुआ इसको चैडविक ने क्या नाम दिया? न्यूट्रॉन नाम दिया, न्यूट्रल पार्टिकल नाम दिया। अब देखते हैं, ये एक्सपेरिमेंट हो सकता है आपको ये क्वेश्चन समझ में ना आई हो। देखें कैसे इसको हम और आसान कर देते हैं। आप एक बेरिलियम का न्यूक्लियस उठा रहे हैं, तो बेरिलियम के न्यूक्लियस में 4 प्रोटॉन है और 5 क्या है? न्यूट्रॉन्स हैं। क्या है? न्यूट्रॉन्स हैं, 5 न्यूट्रॉन्स हैं। तो ये दोनों मिलकर बेरिलियम का न्यूक्लियस बना रहे हैं। और यहां हीलियम का न्यूक्लियस है जिसमें 2 प्रोटॉन्स हैं और 2 क्या है? न्यूट्रॉन्स हैं। अब ये न्यूक्लियाई इससे टकराता है, बम्बार्डमेंट होती है, आपस में टकराते हैं।
टकराने के बाद ये मिल जाते हैं, फ्यूजन होता है, न्यूक्लियर फ्यूजन, मिले आपस में। मिलने के बाद नया न्यूक्लियस बना, किसका बनेगा? कोई ना कोई पॉसिबल स्टेबल। देखो 4 प्रोटॉन इसमें थे और 2 प्रोटॉन इसमें थे, तो नया न्यूक्लियस जो बनेगा वो 6 प्रोटॉन वाला बनेगा, 6 प्रोटॉन्स वाला बनेगा। अब आपको ये पता है 6 प्रोटॉन्स वाला जो न्यूक्लियस है वो किसका होता है? कार्बन का। 6 प्रोटॉन कार्बन के अलावा किसी और न्यूक्लियस में नहीं होते हैं, ठीक है, ये बन गया। अब न्यूट्रॉन कितने आ सकते हैं? स्टेबल कार्बन का न्यूक्लियस जो बनता है, स्टेबल न्यूक्लियस, उसमें 6 प्रोटॉन है, तो न्यूट्रॉन भी कितने आएंगे? 6 ही आएंगे। पर यहां देखें 5 न्यूट्रॉन ये थे, 2 ये थे, 5 + 2 किया 7 बने। अब देखो 6 को तो जगह मिल गई इस न्यूक्लियस में, अगर जगह ना मिली तो किसको? 7th न्यूट्रॉन को जगह नहीं मिली, ये रेडिएशन की शक्ल में क्या हुआ? ये खारिज हो गया। और इसी मतलब एक्सपेरिमेंट को कभी कभी नाम दिया जाता है न्यूट्रॉन इमिशन। क्या नाम देते हैं आप इसको? न्यूट्रॉन इमिशन भी आप इसको कह सकते हैं, यानी न्यूट्रॉन का बनने का अमल, खारिज होने का। अब ये न्यूट्रॉन लाइट खारिज करते हुए न्यूक्लियस में जगह नहीं मिली, शुआ की शक्ल में खारिज हो गया, इसको मैग्नेटिक फील्ड से गुजारा, तो ना नॉर्थ पोल ने इसको अट्रैक्ट किया ना साउथ पोल ने अट्रैक्ट किया, तो डब्ल्यू चैडविक ने इसी को नाम क्या दिया? इसको नाम दिया न्यूट्रल पार्टिकल। इसका मास लगभग उस वक्त उसने जो निकाला वो प्रोटॉन के करीब करीब था, लेकिन प्रोटॉन से थोड़ा ज्यादा था, थोड़ा सा हेवी था, पर इस पे कोई भी चार्ज नहीं थी। तो ये जो हम 1 लिख रहे हैं ये एक्चुअली एटॉमिक नंबर यानी प्रोटॉन जितना है, मास नंबर यानी प्रोटॉन जितना मास है, तो इस वजह से आपने लिखा 0। 0 का मतलब है कोई इस पर चार्ज नहीं है। एन न्यूट्रॉन का सिंबल है, माना न्यूट्रल स्पीशी है। कैसे पता चला न्यूट्रल है? ना नॉर्थ पोल ने अट्रैक्ट किया इसको, ना ही साउथ पोल ने। चलें अब हम इसकी एक्सपेरिमेंट की थ्योरी यानी पॉइंट्स हम जो लिखेंगे, यानी इस एक्सपेरिमेंट में डब्ल्यू चैडविक ने क्या किया इसमें, यानी इन दिस रेडियोएक्टिव एक्सपेरिमेंट इस रेडियो एक्टिव एक्सपेरिमेंट में क्या हुआ? एक्सपेरिमेंट W, मैं यहां नीचे लिखता हूं ताकि आपको समझ में आए। W चैडविक क्या किया? बम्बार्डेड, इसने बम्बार्डमेंट करा। बम्बार्डेड माना उसके ऊपर फेंकना, बम्बार्डेड अल्फा पार्टिकल्स। अल्फा याद है आपको? अल्फा पार्टिकल एक हीलियम के न्यूक्लियस के बराबर होते हैं। पार्टिकल्स ओवर किसके ऊपर? बेरिलियम, ठीक है ना, बेरिलियम यानी Be, एटॉमिक नंबर 4 मास नंबर 9, बेरिलियम न्यूक्लियस, इसके ऊपर इसने इसको क्या किया? इसको बम्बार्डमेंट कराई। ही फाउंड या ही ऑब्जर्व्ड, इसने देखा, दैट के द न्यूट्रल पार्टिकल was emitted and nucleus of beryllium was changed into nucleus of कार्बन, न्यूक्लियस ऑफ कार्बन। मैं यहां पूरा नाम लिख दूं, ज्यादा आपको आसानी से समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब जो न्यूट्रल पार्टिकल इमिट हुआ इसका इसने नाम क्या रखा? यानी अल्फा शुआओं की बम्बार्डमेंट कराई किसके ऊपर? बेरिलियम के न्यूक्लियस पे।
एक कार्बन का न्यूक्लियस बना और न्यूट्रल एक पार्टिकल खारिज हुआ। दिस न्यूट्रल पार्टिकल, इस न्यूट्रल माना कोई भी चार्ज नहीं थी इस पे, पार्टिकल हैड मास almost equal to the mass of proton, लगभग इसके बराबर था या इससे थोड़ा सा ज्यादा था, उस वक्त की बात है, ठीक। बट हैविंग नो चार्ज, पर इस पर कोई भी चार्ज नहीं थी, याद रखिएगा चार्ज नहीं थी। ही नेम्ड इट एज न्यूट्रॉन, इसको इसने नाम क्या दिया, न्यूट्रॉन, ठीक है। न्यूट्रॉन्स, ये न्यूट्रॉन्स जो हैं आज जदीद साइंस कहती है आर इमिटेड, ठीक है, ये खारिज होते हैं, पैदा होते हैं ड्यूरिंग न्यूक्लियर फ्यूजन, ठीक है, जहां दो न्यूक्लियाई मिलते हैं उस अमल के दौरान ये खारिज होते हैं। क्या होते हैं ये, खारिज होते हैं। आ जाएगा समझ में आपको, ठीक है। तो ये था आज आपका छोटा सा एक टॉपिक, किसके बारे में, ये था न्यूट्रॉन की डिस्कवरी के बारे में, कि न्यूट्रॉन किस तरह डिस्कवर हुआ, कैसे डिस्कवर हुआ और एक्सपेरिमेंट कौन सा था। तो नेक्स्ट टॉपिक तक आप मुझे इजाज़त देंगे। टिल नेक्स्ट टॉपिक, अल्लाह हाफिज़।